हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, डिपार्टमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से एक नोटिस पब्लिश किया गया है और इस नोटिस में फर्स्ट सेमेस्टर की रिगार्डिंग कुछ बात की गई है। अब वो जो बात की गई है वो है आपके इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग कि क्या बात हुई है। ठीक है, तो हम नोटिस को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं कि एक्चुअली में क्या बताया गया है। First year undergraduate student of all the programs except BA programs are hereby informed। फर्स्ट ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पहली बात तो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स कौन से होते हैं आपको तो ये भी नहीं पता। देखो मैं बताती हूँ। BA प्रोग्राम, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, BA इंग्लिश ऑनर्स, BA इको ऑनर्स, ठीक है, BA इंग्लिश ऑनर्स, जितने भी बच्चे हैं वो अंडर ग्रेजुएट मतलब UG में आते हैं। और PG वो होता है जिसमें बच्चे MA MCom MSc वगैरह करते हैं, मतलब BA के बाद वाला सिस्टम, तो वो PG है। बट यहाँ पर PG स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया जा रहा है, सिर्फ UG स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, ठीक है। सो इन्होंने बोला है कि उन सभी बच्चों को एक्सेप्ट BA प्रोग्राम के अलावा इन्फॉर्म किया जाता है दैट देयर इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम्स ऑनलाइन MCQ बेस्ड, जो आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम हैं जो MCQ बेस्ड होंगे, ऑनलाइन MCQ बेस्ड होंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम 20/2/2023, मतलब 20 फरवरी 2023 से। द डिटेल शेड्यूल विल बी शेयर्ड शॉर्टली। इसका जो पूरी डिटेल शेड्यूल है वो जल्द से जल्द शेयर कर दिया जाएगा। घबराने की बात नहीं है, अभी टाइम है, इसको तो पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कब क्या कैसे होने वाली है, ठीक है। सो अब इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर ये बताना क्या चाहते हैं। देखो, इन्होंने बोला है कि अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स एक्सेप्ट BA प्रोग्राम के अलावा सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जा रहा है कि उनके इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम्स जो ऑनलाइन MCQ बेस्ड होंगे। देखो, इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम ना टीचर पर डिपेंड करते हैं कि वो कैसा लेगा। कुछ टीचर उसको एग्ज़ाम्स के तौर पे वाइवा ले सकता है, कुछ टीचर उसके असाइनमेंट ले सकता है, कुछ टीचर उसकी डायलॉग राइटिंग करवा सकता है, कुछ टीचर MCQs ले सकते हैं। तो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो डिपार्टमेंट है वो आपका MCQs ले रहा है। दूसरी बहुत ध्यान देने वाली चीज़ है कि वो MCQs आपके ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन नहीं होंगे, ठीक है। तो कोई एडमिट कार्ड कुछ भी रिलीज़ नहीं होगा, ऑनलाइन होंगे। पूरा शेड्यूल जो होगा उसके अंदर सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग डेट्स होंगी, उस सब्जेक्ट की डेट्स की टाइमिंग होगी, किस ऐप पर ऑनलाइन होगा वो होगा, लिंक कब मिलेगा, क्या होगा, कौन से टीचर्स अलॉट होंगे, वो सब कुछ डिटेल शेयर कर दिए जाएगी कुछ टाइम में, मतलब 20 फरवरी से पहले, ठीक है। तीसरी चीज़ आप लोगों को जो डाउट आ रही है कि मैम इसके अंदर आएगा क्या, आपको जो डाउट आ सकता है वो यही है। देखो, अकॉर्डिंग टू मी, कॉलेज के स्टूडेंट हो, कॉलेज में नोटिस पब्लिश किया गया है, तो आप लोगों का जो कोर्स है, कोर्स के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूनिट्स हैं, यूनिट्स में कुछ चीज़ें दी गई हैं तो वो ही सब कुछ आएंगी। उसके अलावा कुछ और क्या पूछेंगे, वो क्या ही पूछ सकते हैं, कुछ भी नहीं पूछेंगे, बहुत से बहुत जनरल नॉलेज हो सकती है, ठीक है। तो क्योंकि अभी आपने क्लियर किया है अपना सब कुछ, 12th बेस पे क्लियर करके आए हो आगे, तो उसकी नॉलेज तो आप लोगों को होगी ही होगी। बाकी देखो, अकॉर्डिंग टू मी तो यही है कि कॉलेज का ही पूछा जाएगा। बाकी जब डिटेल्स आएंगी ना उसमें लिखा हुआ होगा कि कब क्या कैसे कहाँ होगा, ठीक है, क्या क्या आएगा, ठीक है। चौथी चीज़ आप लोगों को ये डाउट आ सकता है कि मैम इस चीज़ को कंप्लीट करने के कितने आवर्स दिए जाएंगे। तो बेटा, टाइमिंग का कुछ मेंशन नहीं है, सिर्फ इन्होंने इतना बताया है कि 20 तारीख से इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं जो ऑनलाइन MCQ बेस्ड होंगे, ठीक है। इसमें लिखना विखना नहीं है, ऑनलाइन MCQs ही आपको अटेंड करने हैं, दैट्स इट। और वो अटेंड करें और उसकी जो बाकी डिटेल्स हैं उसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो आपके साथ जल्द से जल्द शेयर कर दी जाएगी। सो स्टूडेंट, ये प्रोफेसर US पांडे ने, प्रिंसिपल जो है हमारे ऑफिस सीनेटिंग के, उन्होंने सिग्नेचर कर रखे हैं और आपका ये पूरा नोटिस आपको मैंने दिखा दिया है। अब आप लोग बोलो कि भाई मैम हमें तो हमारे सब्जेक्ट भी नहीं पता, मैम हमें तो ये भी नहीं पता। तो बेटा,
इससे बड़ी बेवकूफ़ी कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि मार्च में आपके एग्ज़ाम्स हैं। एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होने हैं, ऑनलाइन कुछ नहीं होगा, सब कुछ ऑफलाइन होगा। बेटा पेपर में आपको लिख कर आना है, तभी पास होगे। तो इसलिए अभी भी वक्त है, अपने सब्जेक्ट को देखो, अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो अगर स्टार्ट नहीं करा है तो, क्योंकि बहुत सारे अब प्यारे प्यारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आप बोलो कि मैम पढ़ाई कहाँ से करें, तो बेटा चैनल पर आपको ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट की क्लासेस दी गई हैं। कोई और सब्जेक्ट जो आपको चाहिए कि मैम इसके यूनिट्स आप मोटा मोटे तौर पे कवर करवा दो, ताकि हमें पता लग जाए कि क्या आएगा पेपर में, क्योंकि अब तो पूरा सिलेबस कवर करना पॉसिबल नहीं है ना, इस वजह से। तो आप वो मुझे बताइए, मैं उसके लिए सेपरेटली 2-3 पार्ट्स बना दूँगी, उस पूरे सब्जेक्ट को क्लियर कर दूँगी। उसमें से बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर हम देख लेंगे, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में ही हम एग्ज़ाम पैटर्न को भी देखेंगे कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा आता है, कौन से पेपर के कैसे एग्जाम्स पैटर्न आते हैं। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ आपको जिन सब्जेक्ट्स की चाहिए वो मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं उन सब्जेक्ट्स को लिखती जाऊं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स इकट्ठे हो चुके हैं, हो सकता है मुझसे कुछ स्किप हो रहा हो, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ बनानी है इस वजह से। तो आप लोग प्लीज़ मुझे अपने सब्जेक्ट्स बताइए। इस नोटिस के रिगार्डिंग अपने फ्रेंड्स को अपडेट दीजिए, ताकि उन बच्चों को भी पता लगे कि ऐसा भी कुछ होने वाला है और वो भी अटेंड कर पाए। ठीक है। लास्ट चीज़ ये है कि ये अटेंड करना कंपलसरी है एग्ज़ाम या नहीं है, तो बेटा वो भी डिटेल जब शेड्यूल आएगा तभी पता लगेगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर ये एग्ज़ाम नहीं भी अटेंड करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब प्रीवियस ईयर के बच्चों के साथ ऐसा हुआ। ठीक है। लेकिन आप तो अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स हैं सारे, तो वो सभी जो भी होगा हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप बेफिक्र रहिए। कोई भी डाउट आएगा, कोई भी सजेशन आएगा तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लीजिए। अगेन स्टडी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो हम आपके लिए हैं, आप हमसे शेयर कीजिए। सो अपने फ्रेंड्स एंड सिबलिंग्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिन भी ग्रुप्स में आप ऐड हैं वहाँ पर इसको शेयर कीजिए, एंड ताकि बच्चे उस चीज़ को समझ सकें और देख सकें। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।